लोकप्रिय क्यों है और लोग इतना क्यों पूछते हैं खाटू श्याम जी? ये एटा शहर में ये मंदिर है अपना, इसकी क्या मान्यता है बाबा जी? मंदिर तो वहाँ पर भी है, राजस्थान में भी है खाटू बाबा जी का। तो एटा शहर में और भी कई मंदिर है कि यही है? एटा शहर में यही एक मंदिर है। और पंडित जी अभी फागुन मास का महीना चल रहा है, इसमें बताते हैं कि बाबा श्याम के दर्शन करना बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो पंडित जी मैं आपसे कुछ खाटू श्याम जी के बारे में जानना चाहता हूँ, तो कृपया मेरे दर्शकों को आप खाटू श्याम जी बाबा जी के बारे में बताइए कि इनको लोग इतने लोकप्रिय क्यों हैं और लोग इतना क्यों पूछते हैं खाटू श्याम जी? ऐसा है, मेरे बाबा श्याम मंदिर एटा से बाबा हर किसी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। हारे के सारे हैं और सब जगह से हार के आते हैं, लेकिन बाबा के दरबार में जीत होती है। इसलिए हम लोग बाबा की चौखट पे जाते हैं, माथा टेकते हैं। जिसका कोई नहीं होता मेरे बाबा श्याम होते हैं। तो यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है सभी लोगों की, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वो बाबा किसी हर वर्ग से हो। बाबा हर किसी के साथ है, हर किसी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। मतलब बाबा भेदभाव नहीं करते? बाबा भेदभाव नहीं करते हैं, वो कर्म के अनुसार कामना पूर्ण करते रहते हैं। पंडित जी ये एटा शहर में ये मंदिर है अपना, इसकी क्या मान्यता है? इसकी मान्यता ये है भाई साहब, पहले हमारे यहाँ जो पथवारी मैया हैं वही यहाँ की सच्ची देवी हैं। भक्तों को आस्था है, श्रद्धा है, इसीलिए लोग यहाँ आते हैं। उन्हीं वही सभी देवताओं को लाई। उसके बाद बाबा का हर जगह कि मेरे यहाँ स्थापित हो जाए, रेलवे रोड पे स्थापित है, लेकिन बाबा को मैया ने यही मास्ता थी, मैया लेके आई, यहीं पर स्थापित हुए। बाबा की स्थापना मार्च 2023 में स्थापित हुए, 4 मार्च। तो इससे पहले वो रेलवे रोड पे स्थापित हो रहे थे ऐसा सुना है मैंने। हाँ हो रहे थे, लेकिन बाबा के मैया जो थी यहाँ की, उन्होंने बाबा को यही स्थान लिया। बाबा ने यही स्थान चुना क्योंकि यहाँ सारे देवता यहीं पर विराज। बाबा जी मंदिर तो वहाँ पर भी है, राजस्थान में भी है खाटू बाबा जी का, यहाँ सीकर क्षेत्र में है राजस्थान में भी। तो वहाँ पर बहुत लोग जाते हैं, तो वहाँ की मान्यता और यहाँ की मान्यता में कुछ अंतर है क्या? अगर यहाँ पे अगर श्रद्धालु आता है, कोई भक्त आता है, तो उसकी मनोकामना यहाँ से जल्दी पूरी होगी कि वहाँ पर जाके जल्दी पूरी होगी? ऐसा होता है, जैसे मान के चलिए वहाँ पर केंद्र है। अच्छा। हाँ केंद्र, आस्था का केंद्र यहाँ भी वहाँ भी है, अंतर कुछ नहीं है। लेकिन लोगों का भाव है, श्रद्धा है, वहाँ बाबा के धाम पे जाने से श्रद्धा पूरी हो जाती है, जल्दी सुनवाई होती है। लेकिन यहाँ पर केंद्र बना दिए गए हैं, केंद्रों के आधार पर जो है बाबा की श्रद्धा, गरीब अमीर सब नहीं पहुँच सकते हैं। जो भी व्यक्ति हैं सबकी बाबा सुनते हैं, इसलिए गरीब अमीर यहीं से श्रद्धा से अपना मनोकामना मांगते हैं। तो एटा शहर में और भी कई मंदिर है कि यही है? एटा शहर में यही एक मंदिर है और कहीं मंदिर नहीं है। एटा के आसपास क्षेत्र में मैनपुरी और नहीं मैनपुरी में है, मैनपुरी में है। अलग अलग केंद्र बना, अलग केंद्र बना दिए हैं। मेन केंद्र बाबा का जो है खाटू श्याम जी है, ब्रांच बना दिए हैं। मेन केंद्र बाबा का जो है खाटू श्याम जी है, वहाँ जाने से लोगों की अधिक सुनवाई होती है। लेकिन यहाँ केंद्र से पहुंचे दूरी पड़ जाती है, इसलिए श्रद्धा भाव होना चाहिए, बस श्रद्धा भाव होना चाहिए। वो तो बाबा के ऊपर है कि इसकी, बाबा के ऊपर किसकी सुने किसकी नहीं सुने, वो तो उनके ऊपर है। जैसी फाइल खुलती जाएगी वैसे सुनते जाएंगे। आप यहाँ पे कब से हैं? मैं 31 मई 2023 से हैं। अच्छा। और बाबा की स्थापना जो है 4 मार्च 2023 को ही थी। 4 मार्च 2023 को ही थी। पंडित जी अभी फागुन मास का महीना चल रहा है, इसमें बताते हैं कि बाबा श्याम के दर्शन करना बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है, तो क्या ये सच है क्या? हाँ ये बात सच है, क्योंकि फागुन मास में जो व्यक्ति यात्रा करते हैं उनकी अधिक सुनवाई होती, सफलता प्राप्त होती है। और बाबा का उत्सव मनाया जाता है। ये मेला जो उत्सव के रूप में आयोजित होता है, कि बाबा श्याम जो है खाटू श्याम जी अभी लोग जा रहे हैं, क्योंकि उनकी श्रद्धा पूर्ण रूप से बनी हुई है, क्योंकि आस्था है बाबा हमारी सुनेंगे। और उनके साथ होली खेलते हैं और इस एक उपलक्ष्य में मनाते हैं। और अभी जो हमारा मेला आ रहा है 9 मार्च 2025 का, इसमें जो है सभी लोग आस्था के साथ और विश्वास के साथ मेला निकालेंगे, जिससे हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। और हम लोग बाबा के साथ जो है अपनी आस्था रखते हैं। तो इस मेले में बाबा जी का जन्मदिन भी आता है? हाँ बाबा का जन्मदिन नहीं आता, जन्मदिन एकादशी 1 नवंबर जो देवोत्थान एकादशी होती है, उसमें बाबा का जन्मदिन मनाया जाता है। बड़ी धूमधाम से मनाते हैं हम लोग। तो इस मेले को ये बताते हैं 28 मार्च से 11 मार्च तक है, वो 28 फरवरी से 11 मार्च तक चलेगा मेला। तो इसमें
मेला क्यों मनाया, फागुन मेला क्यों मनाया जाता है, इसका थोड़ा सा। फागुन मेला इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उनके साथ जो होली का त्योहार आता है उसी के साथ साथ हम फागुन मेले का। मैंने सुना है कि इन दिनों में बताते हैं कृष्ण जी ने जब शीश मांगा था उनका, तो इन्हीं दिनों में उन्होंने शीश अपना दान किया था, बताते हैं। हाँ, ऐसा कुछ लेख मिलते हैं। हाँ, उससे लेखों के आधार पर, कवियों के आधार पर जो शीश दान किया था उसके भी उपलब्ध से कुछ पंक्तियां दी गई हैं। पंडित जी, बाबा के यहाँ अगर कोई मनोकामना लेकर आता है कि मेरी मनोकामना पूरी हो, तो यहाँ पर अर्जी कैसे लगाई जाती है? ऐसा है, अर्जी इसी लगाई जाती है कि कोई व्यक्ति की मनोकामना के लिए बाबा के सामने एक एप्लीकेशन लिखी जाती है और उसको जो बाबा के चरणों में रखा जाता है, जिससे कि बाबा हमारी किसी तरह सुनवाई कर सकें, और इसके लिए हम अर्जी लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं। जैसे प्रार्थना तो करते इतने हैं, लाखों श्रद्धालु आते हैं, तो उतना वहां पे एप्लीकेशन कहाँ से लग जाएगी? ऐसा होता है, अब लिख के उसको बाबा के चरणों में रख दी जाती है, अपनी अपनी रखते हैं, सब लोग लिखते अच्छा, जाते हैं। अच्छा। उसी हिसाब से जो है सब बाबा सुनवाई करते हैं। जैसा व्यक्ति पहुंचता है, किसी की फाइल में कमी तो रुक जाती है और किसी की फाइल में जो सेफ है वो फाइल जल्दी खुल जाती है। अच्छा, बाबा उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। और यहाँ पे नारियल चढ़ता है, तो उसका नारियल कैसे क्या चढ़ता है, क्यों चढ़ता है नारियल? क्योंकि जिस उसमें जल होता है उसी प्रकार से बाबा हमारे जीवन में हरा भरा बना रहे, अच्छा। इसलिए हम जल चढ़ता है। पंडित जी, आपने बताया कि लकी फागुन मेले के बारे में बताया, तो लकी फागुन मेला जो केंद्र पे चल रहा है, आपने केंद्र बताया कि राजस्थान में खाटू श्याम का केंद्र, तो वहां पर मेला चल रहा है, मान लो 10 दिन का चल रहा है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर मेला वगैरह लगता है कि नहीं एटा में? जैसे मान के चलिए अपना संगम है, इसी तरह से अपना एक संगम मान के चलिए, अपना जो राजस्थान में अच्छा। संगम है, उसी प्रकार से अभी कुंभ पड़ा था और कुंभ के बारे में जो है लोग यहीं गए थे। उसी तरह से हमारे लक्की मेला जो है फागुन मास का खाटू श्याम जी में माना जाता है। यहाँ तो ब्रांचें हैं और ब्रांचों पे जो है बाबा का स्थापना, जैसे जैसे स्थापना हुई उसी प्रकार से हमारी स्थापना के रूप में हम मेला निकालते हैं। अच्छा, मेला निकाल। हाँ, तो मैंने सुना है कि 9 मार्च को यहाँ पर मेला निकलेगा एटा में? हाँ, 9 मार्च का हमारे एटा में मेला निकल रहा है। पूरा आस्था के साथ सभी लोग सम्मिलित हो रहे हैं, श्रद्धा के साथ, और सभी लोग बाबा की यात्रा में शामिल हैं। पंडित जी, एटा में जो मेला लगेगा वो कब लगेगा, किस तारीख को लगेगा? हमारे एटा में मेला जो है 9 मार्च 2025 दिन रविवार को लगेगा और सुबह 8 बजे से निकलेगा मेला। अच्छा, 8 बजे से निकलेगा हाँ। मेला। तो वो कितने बजे तक रहेगा मेला? पूरे एटा में घूमेगा कि कैसे, क्या यात्रा नहीं, कैसे शुरू? एटा में, पूरे एटा में नहीं, हमारा यहाँ से निकलेगा पथवारी मैया ठंडी सड़क से होते हुए मेहता पार्क से घंटाघर से राम दरबार और राम दरबार से कैलाश मंदिर होते हुए पुनः यात्रा मेहता पार होती हुई यहीं संपन्न हो जाएगी पथवारी मैया पर। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं एटा वासियों को सभी को आमंत्रित करता हूं और हमारे इस 9 मार्च रविवार को मेले में सभी लोग सम्मिलित हों, जिससे कि हमारी मेला की भव्यता शोभा बढ़ी रहे, यही मैं सभी से प्रार्थना करता हूं। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारी पंडित जी से बातचीत हुई बाबा के बारे में। बाबा के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें मिली जो हम लोगों को नहीं पता है, और एक और ख़ास बात मिली कि यहाँ पे 9 मार्च 2025 को दिन रविवार को एक बेहतरीन भव्य मेला निकलेगा, जिससे आप सभी लोगों को आना है। और पहले से ही पंडित जी ने हमारे ने सभी एटा वासियों को आमंत्रित किया है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी सनातनी हैं और बाबा को मानते हैं, तो प्लीज़ इस मेले में ज़रूर आइए।